गीता अध्याय 4 का 39वां श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धालु होता है, जो श्रद्धा रखता है, श्रद्धा ग्रंथों में रखता है, श्रद्धा भगवान में रखता है, तो जो श्रद्धा रखता है लभते ज्ञानम, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। लेकिन वह श्रद्धावान कैसा होना चाहिए? संयतेन्द्रिय तत्परः, संयत इंद्रिय, वह जितेंद्रिय होना चाहिए। उसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो इंद्रियां उसको अपनी ओर खींच लेंगी। ऐसे में वो संसार में चला जाएगा और ज्ञान के प्रति उसकी मनोवृत्ति नहीं हो पाएगी। तो एक तो उसे जितेंद्रिय होना चाहिए, दूसरा तत्पर, उसे तत्पर होना चाहिए। तत्पर का मतलब उसे साधनों में तत्पर होना चाहिए। जिन साधनों से ज्ञान प्राप्त होता है उन साधनों में उसे तत्पर होना चाहिए, साधन अनुगामी होना चाहिए। तो दो प्रकार का विशेषण है, जितेंद्रिय होना चाहिए और साधन अनुगामी होना चाहिए। तो जो जितेंद्रिय है, साधनों का अनुगामी है, वह श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, ज्ञान को प्राप्त कर पराम शांतिम, वह परा शांति को, सर्वोच्च शांति को प्राप्त करता है। अचिरेणाधिगच्छति, अचिरेण मतलब तुरंत ही, उसमें समय नहीं लगता। अधिगच्छति मतलब प्राप्त करता है। तो पहले तो वो ज्ञान को प्राप्त करता है, जब जैसे ही उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो तत्काल तुरंत ही अचिरेण, उसमें समय नहीं लगता है, तुरंत ही वह परा शांति को, सर्वोच्च शांति को प्राप्त करता है। सर्वोच्च शांति का मतलब क्या हुआ? ईश्वर की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, अपने मूल स्वरूप की प्राप्ति जब उसे हो जाती है तो यही है परा शांति। फिर यह जो चलायमान संसार है, चलायमान संसार, यह उसको अपनी ओर खींच नहीं सकता है। इसके पहले जब तक उसे ज्ञान नहीं हुआ था तब तक संसार उसको अपनी ओर खींच रहा था, क्योंकि उसका मन संसार में लगा हुआ था। वह जितेंद्रिय नहीं था, इंद्रियों का दास था और तत्पर भी नहीं था। अपने प्रयासों में उसे पूर्णता नहीं थी, साधन का अनुगामी नहीं था। जैसे ही वह साधनों का अनुगामी हुआ, जैसे ही जितेंद्रिय हुआ और श्रद्धा रखा, भगवान पर श्रद्धा रखा, ग्रंथों पर श्रद्धा रखा, वैसे ही उसने ज्ञान को प्राप्त किया। और ज्ञान को जैसे ही प्राप्त किया वैसे ही उसने पूर्ण शांति को प्राप्त किया। तो शांति ज्ञान के मिलने पर ही शांति होती है। यानी जब तक अज्ञान रहेगा तब तक शांति नहीं मिल सकती। और अज्ञान क्या है? अज्ञान यही है कि यह जो संसार दिखाई दे रहा है बस यही सत्य है। यानी संसार जो कि रहेगा नहीं, संसार की कोई भी वस्तु रहती नहीं है, कुछ समय के लिए दिखाई देती है और अंत में समाप्त हो जाती है। यह न पहले थी न भविष्य में रहेगी, ये को वर्तमान में कुछ समय के लिए रहती है, दिखाई देती है, और इसी को सत्य माना जाता है। इसको सत्य माना जाता है और इससे परे भगवान को असत्य माना जाता है, आत्मा को असत्य माना जाता है। कौन भगवान में मन लगाए, कौन ग्रंथों को पढ़े, यही अज्ञान है। जब तक यह अज्ञान रहता है तब तक शांति नहीं मिलती, क्योंकि संसार में, संसार की वस्तुओं में शांति है ही नहीं। क्योंकि एक वस्तु मिली तो दूसरी वस्तु की इच्छा होती है, दूसरी मिली तीसरी की इच्छा होती है। अच्छा, जो मिली भी वह स्थायी नहीं रहती है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि स्थायी हो। पूरे ब्रह्मांड में अगर स्थायी है तो केवल भगवान ही है। भगवान है
और भगवान का अंश हमारे अंदर जो आत्मा है केवल वह स्थायी है। आत्मा के अलावा हमारी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, संसार का जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब अस्थायी है, कुछ समय के लिए है। यह सब नाशवान है, विनाशी है, इसे नाश ही हो जाना है एक दिन। अविनाशी जो है वो केवल चेतन सत्ता है, वो हमारी आत्मा, परम पिता परमेश्वर। अविनाशी केवल वो। जब ये ज्ञान होता है तो इसे ही कहते हैं तत्व ज्ञान। और इस ज्ञान को प्राप्त करके जैसे ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है वैसे ही शांति प्राप्त हो जाती है।